एक साहूकार फटाफट से अब मेरा पल्ला निकाल। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज है हमारा साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार तीज, कजरी तीज, या फिर कह सकते हैं सातुड़ी तीज। आप लोग यदि मनाते होंगे तो आप इससे परिचित होंगे, और यदि नहीं मनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये भादों की तृतीया को आती है। राखी के तीसरे दिन इसे मनाया जाता है, तीज के नाम से ये जानी जाती है। तो ये सुहागनों का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं, लेकिन कम ही रखती हैं आजकल, और सुहागन तो रखती ही रखती हैं। तो यहाँ सुबह सुबह मैं सुंदर सी रेडी हो गई थी, और मैंने तीज के लिए ही मेहंदी लगाई थी, जो आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा। और फिर बस अब यहाँ थोड़े बहुत घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि काम के बिना तो लाइफ नहीं चल सकती है ना। तो यहाँ मैंने फटाफट से मेरा बेड लगाना वगैरह करना, जो भी मुझे ऊपर रूम में मेरी क्लीनिंग करनी रहती है, अब की बॉटल्स वगैरह नीचे ले जाना रहता है, वो सब ले गई। तो चलिए एक बार मैं आप सभी को दे देती हूँ कजरी तीज की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। और क्या आप लोग कजरी तीज मनाते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ ये भी बता दीजिएगा। ये तो मेरा मॉर्निंग का लुक था। और ना, जैसे छोटी तीज पे झूला झूलना शुभ मानते हैं ना, वैसे कजरी तीज पे भी। तो यहाँ मैं दोपहर के समय थोड़ा सा झूला झूल रही थी। मतलब सबका लंच तो हो गया था, हमें तो करना नहीं था। और फिर इसमें बनती है तलाई, मिट्टी की तलाई बनाई जाती है। तो यहाँ मैंने पूरी तैयारी कर ली थी। हमारे घर में ही पूजा होती है, और हमारा ना जो भी मतलब जहाँ मैं रहती हूँ रालेगांव में, तो यहाँ पे हमारे जो भी समाज के घर हैं, बहुत सारे लोग हमारे घर पे पूजा करने आते हैं। तो यहाँ मेरी चाची सास भी एक आ गए थे, कज़िन चाची सास, वो मेरी हेल्प कर रहे थे तलाई बनाने में, और मैं भी बना रही थी। तो ये मैंने मिट्टी एक दिन पहले ही थोड़ी सी पानी से छिड़क के भिगा के रख दी थी, जिससे कि वो अच्छी तरह नरम हो जाए। और फिर उसके रोल बना बना के रख लिए थे। और यहाँ मैं उसको अच्छे से चिकना करना ऐसे करते हैं। पहले तो ना ये ज़मीन पे ही बनाते थे, आजकल हम लोग फर्श गंदा हो जाता है, सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो इसलिए अब परात में बनाने लगे। और फिर उसमें इस तरह से कुछ इस तरह से लीमड़ी का एक वो लगाया जाता है, मतलब जो कड़ू नीम होता है ना, उसका लगाया जाता है। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्या क्या होता है, कैसे कैसे। थोड़ा बहुत जो मैंने रिकॉर्ड किया है वो चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ अच्छे से हमारी तलाई बन गई थी, लीमड़ी हमने लगा दी थी। फिर मैं इसको ना क्लीन करी थी अंदर से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि नथ को या फिर बहुत सारे फ्रूट्स को, दिए को, तो वो क्लीन दिखना चाहिए, इसलिए मैंने उसको पूरा क्लीन कर दिया। और अब यहाँ बारी थी डेकोरेशन करने की। तो जब डेकोरेशन करने बैठी तो मेरे जेठानी वगैरह भी आ गए थे, तो उन लोग ने भी बहुत सारी हेल्प कर दी, मतलब उन्होंने ही करा, मैं उनके साथ में बैठी हुई थी, उनको चीज़ें निकाल निकाल के दे रही थी। देन यहाँ पे ये मैंने मिरर्स लगाए ऐसे, और फिर हमने लगाए थे यहाँ पे थोड़े से येलो कलर के फ्लावर्स। और इस बार ना कुछ मुझे बहुत अच्छा डेकोरेट करने का मन था, हर बार सिंपल ही हो जाता था फिर भी, तो इस तरह से कुछ बहुत अच्छा डेकोरेशन हो गया। फिर हमने थोड़ी सी लाइट्स भी लगा दी, और फिर ऊपर भी कुछ इस तरह से ये जो चुंदड़ी के ओढ़ने थे वो लगा दिए, ताकि एक मंदिर जैसा लुक आने लगे, मंगल पाठ जैसा। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, ऐसे कुछ इस तरह से था। और ना तीज के दिन पता है, हमारी दोनों फैमिली, मतलब हमारी फैमिली का और जो मेरे रियल चाचा ससुर हैं उनकी फैमिली का, हमारा ना डिनर साथ में बनता है, क्योंकि सब लोग यहीं पूजा करने आते हैं, तो फिर सब साथ में यहीं डिनर करते हैं। मेरे दादी सास, दादा ससुर और चाची जी, चाचा जी, सब लोग सब साथ में यही डिनर करते हैं। तो फिर मैं और माँ डिनर की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। तो हेड शेफ़ जब किचन में है तो आपको सिर्फ छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कि सब्जियां साफ़ करना, या फिर दाल चावल धो के दे दो, ऐसे ऐसे यू नो व्हाट आई मीन। तो ऐसे छोटे छोटे काम दिए जाते हैं। तो मैं बस वही उनकी हेल्प कर रही थी। यहाँ पे सब सब्जियां सुधार के दी, उसके बाद दाल वगैरह धोना, और वो फटाफट से चमक दे रहे थे, ताकि हम जल्दी से फ्री हो जाएं और रेडी होने के लिए हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो यहाँ मैं आप लोग को एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने गेट रेडी विथ मी का वीडियो अपलोड किया था तीज का। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और फिर यहाँ मैं ऊपर आ गई थी डिनर प्रिपरेशन करने के बाद में रेडी होने के लिए। और मैं ना क्या करती हूँ, एक दिन पहले ही सारा सामान निकाल के रख लेती हूँ, जो जो मुझे वेयर करना होता है, तो जिससे कि मुझे ना थोड़ा सा इजी हो जाता है फटाफट से चीज़ें पहनना। और मेकअप मैंने ज़्यादा किया नहीं था। यहाँ पे देखिए मेरा मेकअप हो चुका है। और यदि आपने अभी तक मेरा नहीं देखा वीडियो तो आप लोग को देख लेना चाहिए, मैंने क्या क्या मेकअप कैसे कैसे अप्लाई किया था, उसमें सब कुछ बताया है।
तो ये स्कर्ट पे मैंने चुंदड़ी को ड्रैप किया था। कैसे किया था वो भी आपको वो वीडियो में देखने को मिल जाएगा। बहुत सुंदर लगा, सब लोगों ने इस लुक को बहुत सराहा। मुझे तो लगा भी नहीं था कि ये सबको इतना पसंद आएगा, लेकिन सभी लोगों को ये मेरा लुक बहुत पसंद आया। सब लोगों ने इसको बहुत सराहा। और पता है अधिक महीने का जो सावन एक्स्ट्रा आया था ना, उसके कारण अभी इतनी जल्दी ही इतनी गर्मी आ गई है। एकदम बहुत ज़्यादा उमस भरी गर्मी लग रही है, बिल्कुल कुछ भी पहनना ओढ़ना सुहा नहीं रहा है, कुछ भी करना। इसलिए मैंने जूड़ा बनाया हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा फुल लुक था तीज का। जो मेरी ये शादी की चुंदड़ी थी, हैंडवर्क की गोटापत्ती की चुंदड़ी है ये। मैंने बहुत कम इसको वियर किया है, इसलिए मैंने इसको कुछ नए तरीके से ऐसे वियर कर लिया यहाँ पे। फिर शाम को ना दिया लगाया मैंने, और दिया लगाने के पहले जो भी 1 गिलास पानी वगैरह आपको पीना है आप पी सकते हैं। दिया लगाने के बाद जब तक चंद्रमा जी को अर्घ नहीं देते तब तक नहीं पीते। और ये थे हमारे सत्तू के बनाए हुए पिंडे। नेक्स्ट टाइम मैं इनको बनाने का भी वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। इस बार क्या हुआ था, मैं एक दिन के लिए आउट स्टेशन गई थी, तभी माँ ने ये बना लिए थे, तो मैं इसका वीडियो नहीं बना पाई। और यहाँ देखिए पूजा की तैयारी हमारी सारी हो गई थी। और ये जो हमने लगाए हैं ना पर्चे, इस पे लगाते हैं टिक्की, जो मैं आगे आपको थोड़ी थोड़ी पूजा करते हुए जो जो शॉर्ट्स मैं ले सकी वो मैंने लिए हैं, तो वो मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा दूँगी। तो यहाँ हमारी सारी तैयारी हो गई थी, और अभी लेडीज़ को आने में बहुत टाइम था, तो हम लोगों ने सोचा पहले घर की पूजा कर लेते हैं। तो मैं, चाची जी और माँ बैठ के यहाँ पे पूजा कर रहे थे। तो पहले पानी से सींचते हैं, फिर दूध से सींचते हैं, फिर दिया वगैरह लगाना करना ये सब करते हैं। और फिर यहाँ पे ना 5 सुपारी पे अपने अपने सब लोग गणेश जी मानते हैं। और ऐसा ना एक छोटा सा पिंडा लीमड़ी माता का भी बनाते हैं, तो वो यहाँ पे मैंने रख दिया था। उनको लड्डू वगैरह चढ़ाना वो सब भी हम कर चुके थे। और फिर यहाँ मैं 5 सुपारी पे सुंदर सा स्वस्तिक बनाकर गणेश जी कर रही थी, जो स्थापित करते हैं। मतलब आप लोग पूजा करते होंगे तो आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं। 2 पान के पत्ते रखते हैं, उस पर स्वस्तिक बनाते हैं, एक सिक्का रखते हैं और सुपारी रखते हैं, और उसको गणेश जी मानकर उसकी पूजा करते हैं। और हर पूजा में, जैसे कि आपको पता ही है, सर्वप्रथम पूजा होती है गणेश जी की, बाद में पूजा करते हैं हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी की। तो यहाँ मैं गणेश जी की स्थापना कर रही हूँ, और चाची जी भी दूसरी कुछ तैयारियाँ वहाँ पे जो भी पूजा का आगे का था उनका वो कर रही हैं। बहुत मतलब तीज के दिन इतना उत्साह रहता है ना, भूख भी लग रही होती है, लेकिन शाम तक ऐसा लगने लगता है कि नहीं खाए भी तो नहीं भी खाए तो भी चल जाएगा, लेकिन पूजा वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर फ्रूट्स वगैरह जो भी चढ़ाना था उनको मैं सबको टिक्की लगाकर यहाँ पे रख रही थी। बाद में यही फ्रूट्स हम उठाकर तलाई में देखते हैं। और बीच में अविक मुझे इतना तंग किया है इस बार पूजा करते टाइम कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो कुछ इस तरह से ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है लिमड़ी का सब कुछ। और यहाँ मेरी लगा दी थी 13 टिक्की, काजल की, मेहंदी की और रोली की। और फिर उसके ऊपर मोली इस तरह से जैसे मैं चिपका रही हूँ वैसे मोली को चिपका दिया जाता है मेहंदी की सहायता से। तो इस तरह से ये होती है पूजा। अब इसके बाद ना पता है, फिर इसके बाद धीरे धीरे से सारी पूजा की आगे की विधियाँ करने लगे थे। कहानी वगैरह तो ना हम आखिरी में जब सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तभी बोलते हैं। तो ये यहाँ पे हम लोग पूजा करें, और उसके बाद ना जब सब चीज़ें देखते हैं ना इसमें, जैसे कि ककड़ी, केला, नींबू और नथ देखते हैं, तो देखते देखते ऐसे बोलते जाते हैं, दिखे जैसे टूटे, दिखे जैसे टूटे। ये सब मारवाड़ी छोटे छोटे रिचुअल्स हैं, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं ये। मुझे मतलब अपना कल्चर वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये देखिए चाची जी मुझे दिखा रही थी कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखो। और ये जो परछाई दिख रही है ना, ये नहीं, वो उसका प्रतिबिंब दिखता है आपको, जैसे कांच में दिखता है ना वैसे प्रतिबिंब दिखता है पूरा, जैसे यहाँ दिए की आप लोगों को दिख रही होगी। बाकी तो मैं नहीं ले पाई, वीडियो में अच्छे से नहीं आ पाया। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे नथ देख रहे थे हम लोग। फिर उसके बाद हाथ में मोली बांधना, आपस में एक दूसरे को टिक्की लगाना, ये करके हमारी पूजा हो गई थी। तो पूजा हो जाने के बाद ना अपनी जगह से उठते नहीं हैं जिसका उद्यापन नहीं हुआ होता। अब जैसे हम सब का तो उद्यापन हो गया है तो हम लोग उठ भी सकते हैं, तो पीछे खिसक के ऐसे बैठ जाते हैं। फिर सब लोग आने लगे थे, सब लोग अपनी अपनी पूजा करने लगे थे, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग आ गए थे, ये बुआ जी वगैरह भी आए हुए थे। यह हैं मेरे प्यारे प्यारे बुआ जी, ये हैं जीजी, तो ये सब लोग भी आए हुए थे।
तो ये भी आए। और ऐसे पूजा पाठ के दिन यदि बहन बेटियाँ आ जाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम रौनक आ जाती है सब चीज़ों में। फिर भाभी यहाँ पे कहानी पढ़ना स्टार्ट किए, सब लोग को कहानी सुनने के लिए हम सब बैठ गए थे। ये आँखें लेके, इसमें थे गेहूं के दाने और थोड़ा सा जो सत्तू रहता है ना, वो सत्तू लेके रख लेते हैं। बाद में इसको चांद को अर्घ देते हैं, वो आगे दिखाऊंगी मैं आपको। फिर उसके बाद हमने करी शंकर पार्वती जी की आरती और गणेश जी की आरती, क्योंकि गणेश जी तो कंपलसरी है ना सब जगह। देन सब लोगों ने आरती कर ली और आरती ले ली सब लोगों ने। फिर सब लोग आराम से बैठ गए थे थोड़ी देर बातें बातें करने। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग थोड़ा सा डांस ही कर लें। तो सब लोग खड़े हो गए और इतना अच्छा लगा ना, एकदम अर्जेंट में बहुत अच्छा हो गया। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया वो डांस। फिर जितने भी लोग आए थे ना, हम सब ने साथ में बैठ के एक ग्रुप फ़ोटो खिंचवाया। और फिर ना चाँद का टाइम हो गया था तो सब लोग को जाने की गड़बड़ होने लगी, तो सब चले गए। और फाइनली चाँद हमें हल्का सा दिख गया और हम लोगों ने यहाँ पे हम अर्घ दे रहे थे, चाची जी, माँ, मैं और बाई। इन लोगों से मतलब बाई से और माँ से ऊपर नीचे ज़्यादा होता नहीं ना, इसलिए हम छत पे नहीं जाते हैं, यहाँ बाहर गैलरी से ही अर्घ दे देते हैं। और चाँद भी यहाँ से दिखता है क्लियर। तो यहाँ देखिए मैं अर्घ दे रही हूँ, कुछ इस तरह से देते हैं और फिर आरती कर लेते हैं। और जो पिंडे बनाते हैं ना, वो भी उनको दिखाने के लिए लेके आते हैं चंद्रमा जी को। तो हमने यहाँ पे हमारे सबके पिंडे जमाए हुए हैं। और फिर ये हमने कर ली चंद्रमा जी की आरती और फिर सबको आरती दे दी। एंड देन उसके बाद ना फिर सब लोग जो पिंडे हम बनाते हैं ना, तो हमारे हस्बैंड, और यदि आपके हस्बैंड प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो फिर आपके बेटा या फिर भाई ये भी पास सकते हैं। तो संकेत ने किया मेरा। एंड देन उसके बाद में वो आपको थोड़ा सा पिंडा खिला देते हैं, तो उससे आपका व्रत टूटता है। और फिर आखिरी में तो हम खाना खाने बैठ गए थे, क्योंकि भाई सबको बहुत भूख लगी थी। मेरे को तो भूख भी मर चुकी थी और ऐसे सब इतनी गर्मी घबराहट हो रही थी कि मैंने धीरे धीरे कान के और हार वगैरह ये सब उतार भी दिया था। बस दैट इज़ इट। ये था हमारा तीज का प्यारा सा फेस्टिवल। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आप लोगों ने भी कजरी तीज सेलिब्रेट की है, मुझे ये भी बताइएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा गेट रेडी विथ मी का ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। और बस मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।